देश प्रदेश में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सोशल नेटवर्किंग के जरिए ठग लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी बातों में उलझाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक वर्कशॉप का आयोजन सेंट एंसेल्म स्कूल के सभागार में किया गया, जिसमें पुलिस कप्तान देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने शिरकत की। उन्होंने स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए और इससे पूरी तरह बचा जाए, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। इससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस बढ़ जाती है। आप कट जाते हो, बिल्कुल अकेले हो जाते हो। सेकेंड मैंने कहा सोशल मीडिया का, इसमें भी दिया इन्होंने एडिक्शन, स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम स्क्रॉलिंग एंड ब्राउजिंग। तीसरा स्लीप डिस्टर्बेंस, जो सबसे बड़ा आपको जरूरी है कि नींद पूरी होनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे की कम से कम मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज मस्ट, और 7 घंटे भी सो कोई बात नहीं। कम से कम फालतू काम नहीं करोगे, नींद करोगे, शरीर को रेस्ट मिलेगा। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस कप्तान से कुछ सवाल जवाब भी किए। पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने बताया कि बच्चों का ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर व्यतीत होता है, लिहाजा ऐसे में बढ़ते साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसी उद्देश्यों को लेकर उन्हें जानकारी दी गई है और उन्हें जागरूक करने का काम किया गया है। इस तरह की जानकारी से कहीं न कहीं विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से लाभ होगा। इस तरह से पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई जानकारी को लेकर एंसेल्म स्कूल के प्रिंसिपल फादर नेल्सन ने पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी बढ़ते साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का काम किया जाए। इस मौके पर सर्वधर्म मैत्री संघ के प्रकाश जैन भी मौजूद रहे। वो किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व ना हो किसी भी प्रकार से, तो इसी रिक्वेस्ट में मैंने लेकर के एसपी साहब से बात की कि साहब हम इस तरह से एक प्रोग्राम करें अपने सारे स्कूल्स के अंदर, जितने भी जो पब्लिक स्कूल्स हैं खासतौर से, उनके बच्चे जल्दी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर एक प्रोग्राम करें। तो आज इसी प्रोग्राम की शुरुआत सेंट एंसेल्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और यहाँ के बच्चों को सर ने अपनी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बताया और बच्चों ने भी अश्योर किया, और जिस तरीके से सर ने समझाया आसान तरीके से, तो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। ये आगे भी कार्यक्रम चालू रहे दूसरे स्कूल पे, और एक मुहिम इस तरह से भी बनाई जा रही है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी साइबर क्राइम के द्वारा समझाया जाए। तो वो अगला जो कार्यक्रम होगा पेरेंट्स के साथ में, ऐसा मेरा। आज जो सेशन हुआ है अपने एसपी साहब के द्वारा, उनकी तरफ से इनिशिएटिव थी कि बस बच्चों को इसके बारे में अच्छे से समझाएं, और इतने आधिकारिक रूप से उनके अनुभव से उन्होंने बच्चों को समझाया। मुझे लगता है बच्चे अच्छे से समझे होंगे। और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हम ज़्यादा ही समय सोशल मीडिया पर इतना समय देते हैं जो हमारे लिए इतने ज़रूरी भी नहीं है, ज़िंदगी में उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इतने जो चीज़ें हैं जो हमें अनिवार्य नहीं है उस पर समय बिताए बिना हम अपने दैनिक जीवन की बातों पर ज़्यादा समय दें, ताकि तरक्की हो और टाइम ऐसे बर्बाद ना हो, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए साइबर और ये सोशल मीडिया से दूर रहना ही सही है, और साइबर क्राइम से बचने के लिए भी ये सही है। तो हम एसपी साहब को हमारे दिल से, हमारे स्कूल की ओर से और प्रकाश जैन सर की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव हमारे स्कूल के लिए लिया। मैं चाहता हूँ कि सभी स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए ऐसे काफ़ी समय से इस चीज़ की जो है आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वर्तमान संदर्भ में जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है और बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में, क्योंकि पहले छुट्टियां चल रही थी, अब स्कूल शुरू हुए हैं, तो प्रकाश जी जैन साहब मेरे पास आए कि साहब सेंट एंसेल्म में हम आपका एक वार्ता रखवाना चाहते हैं जिसमें साइबर क्राइम और उसके आफ्टर इफेक्ट्स पे आप जो है एक बच्चों को गाइड करें, बताएं। इस पर फादर नेल्सन ने भी सहमति दी और इन्होंने जो है 9th क्लास से लेकर 12th तक के जो बच्चे थे सबको हॉल में रखा, जिनसे मेरी लगभग 1 घंटा इनसे बातचीत हुई। और साइबर क्राइम, पहले तो आपकी जो कैरियर से रिलेटेड आपके क्या क्या उसमें होना चाहिए, और उसमें जो बाधा बन रहे हैं वो, प्लस आपका जो वर्तमान में साइबर है, साइबर सोशल मीडिया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उनसे हमें कैसे बचना है और क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों की बच्चों को जो है जागरूकता जो मेरी तरफ से होनी चाहिए वो मैंने बच्चों को बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि इसके अच्छे सार्थक परिणाम आएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।